कमान का अंदाज। कौन बनेगा पंजाब कांग्रेस का सरताज? बाजवा की बढ़त या वंडिंग तैयार? दिल्ली में किसके नाम की मुहर इस बार? बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। जब तक दिल्ली से नजर पंजाब की तरफ गई तब तक कांग्रेस का घर दो खेमों में बंट गया। जब तक राहुल गांधी विदेश से लौटे तब तक पंजाब में बैठक और गुटबाजी का दौर शुरू हो चुका था। शक्ति प्रदर्शन हो चुके थे, नेता एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल चुके थे और लड़ाई प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से निकलकर सीधे हाईकमान की चौखट तक पहुंच गई थी। कांग्रेस हाईकमान चन्नी से नाराज है। राहुल खड़गे चन्नी से मिलना नहीं चाहते। एक तरफ चरणजीत सिंह चन्नी का खेमा जो लगातार नेतृत्व परिवर्तन की मांग कर रहा है, शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, बैठकें हो रही हैं, समर्थकों की गिनती दिखाई जा रही है, और दूसरी तरफ राजा बडिंग है जो कह रहे हैं कि चुनाव से पहले कप्तान बदलना मतलब टीम को कमजोर कर देना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पंजाब नहीं दिल्ली है। राहुल गांधी की टीम और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच की अलग अलग सोच। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल नेतृत्व बदलने के पक्ष में बताए नहीं जा रहे हैं। वहीं खड़गे बदलाव को लेकर चर्चा करने के पक्ष में है। यानी फैसला सिर्फ एक प्रदेश अध्यक्ष का नहीं है, बल्कि कांग्रेस की कार्यशैली और नेतृत्व की परीक्षा का भी बन चुका है। तो क्या हाईकमान दबाव के आगे झुकेगा या अनुशासन को प्राथमिकता देगा? क्या चुनाव से पहले चेहरा बदलेगा या फिर रणनीति? क्या चन्नी की चुनौती रंग लाएगी या फिर बडिंग का विश्वास जीत जाएगा? आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर हम कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब का मुद्दा दिल्ली तक पहुंच चुका है। राहुल गांधी विदेश यात्रा से वापस आ चुके हैं। पंजाब कांग्रेस में चरणजीत सिंह चन्नी और राजा बडिंग में तो कलह थी, अब हाईकमान में भी मतभेद नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की टीम और मल्लिकार्जुन खड़गे की अलग अलग राय पंजाब को लेकर बनी हुई है। केसी वेणुगोपाल और भूपेश बघेल नहीं चाहते कि राजा बडिंग प्रधान की कुर्सी से हटें। वहीं खड़गे बदलाव को लेकर चर्चा करने के पक्ष में है। कांग्रेस हाईकमान ने प्रताप सिंह बाजवा को अचानक से दिल्ली बुला लिया। प्रताप सिंह बाजवा ने केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल ने भी वेणुगोपाल से मुलाकात की और इसके बाद बाजवा ने पंजाब आकर पूर्व सीएम चन्नी से मुलाकात की। चन्नी गुट ने भी कांग्रेस हाईकमान को आंखें दिखानी शुरू कर दी। चन्नी गुट ने पंजाब में सोशल मीडिया पर सारा पंजाब चन्नी दे नाल मुहिम शुरू कर दी। सारा पंजाब चन्नी दे नाल। कल्पना कीजिए, हाईकमान पर चन्नी लगातार दबाव डाल रहे हैं, लेकिन हाईकमान क्यों नहीं झुक रहा है वो भी समझ लीजिए। चन्नी ने 3 सांसद, 9 विधायक और 92 नेताओं का समर्थन दिखा दिया है। कांग्रेस के बागी गुट की 3 बड़ी बैठकें हो चुकी हैं। चन्नी ने यूथ कांग्रेस नेताओं के साथ भी जोड़ लिया है। इसके बावजूद हाईकमान ने राजा बडिंग को नहीं हटाया है। 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह से हार गई थी। हाईकमान संकट के समय संगठन संभालने वालों को तरजीह देना चाहता है। पार्टी नहीं चाहती है कि दबाव की राजनीति का संदेश जाए। राहुल गांधी, खड़गे और बघेल आगे की रणनीति पर मंथन कर रहे हैं, लेकिन बात बन नहीं पा रही है। चन्नी पर हाईकमान को भरोसा नहीं हो पा रहा है और यही वजह है कि मामला इतना पेचीदा है कि आखिर इसकी वजह क्या है वो भी समझ लेते हैं। कारण नंबर 1, 2021 में राहुल गांधी ने सिद्धू और रंधावा की जगह चन्नी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया। वजह नंबर 2, 2022 चुनाव में चन्नी को ही कांग्रेस का सीएम चेहरा घोषित किया गया।
वजह नंबर 3, टिकट बंटवारे और चुनाव प्रचार में चन्नी की अहम भूमिका रही। वजह नंबर 4, चन्नी ने 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ा, दोनों हार गए। वजह नंबर 5, कांग्रेस 77 से घटकर सिर्फ 18 सीटों पर सिमट गई। और वजह नंबर 6, हार के बाद जिम्मेदारी लेने की बजाय आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। कारण नंबर 7, चुनाव नतीजों के बाद चन्नी करीब 8-9 महीने अमेरिका में रहे, क्योंकि बताया जाता है कि वहां पर उनकी ठीक ठाक संपत्ति। अब राजा बडिंग पर हाईकमान को भरोसा क्यों है, यह समझ लीजिए। उसके पीछे भी कई कारण। 2022 में आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीटें जीती। कारण नंबर 2, मालवा की 69 में से 66 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में गई। कारण नंबर 3, ऐसे माहौल में राजा बडिंग गिद्दाबाड़ा से चुनाव जीते, उसी जगह से एक और सीट कांग्रेस की जीत कराई। कारण नंबर 4, हार के बाद संगठन संभालने वाला कोई नेता तैयार नहीं था। कारण नंबर 6, ऐसे समय में बडिंग ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। और कारण नंबर 7, करीब 4.5 साल से संगठन चला रहे हैं बडिंग। इस दौरान वो पंजाब में कई नेताओं के संपर्क में, कार्यकर्ताओं में जुड़ गए हैं। कारण नंबर 8, इस दौरान किसी नेता ने अध्यक्ष पद की खुली दावेदारी नहीं की थी। कारण नंबर 9, भूपेश बघेल की रिपोर्ट भी राजा बडिंग के फेवर में दिखाई दे रही है। पंजाब कांग्रेस में उठापटक के बीच राहुल गांधी के पास अब 5 विकल्प बने हुए हैं। विकल्प नंबर 1, यथास्थिति बरकरार रखी जाए। विकल्प नंबर 2, राजा बडिंग प्रधान रहें या फिर चन्नी को कोई बड़ा रोल संगठन में दिया जाए। लेकिन क्या चन्नी मानेंगे, पता नहीं। कारण नंबर 3, बड़ा संगठनात्मक बदलाव हो जाए। कारण नंबर 4, बडिंग को हटाकर नया प्रधान बनाया जाए। विकल्प नंबर 3, तीसरा चेहरा लाया जाए और दोनों गुटों को, अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी जाए। विकल्प नंबर 4, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। बयानबाजी जारी रही तो फिर नोटिस दिया जाए, पार्टी से बाहर निकाला जाए, सस्पेंड किया जाए। यह सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, नहीं तो बात बनेगी नहीं। चुनाव के ठीक मुहाने पर पंजाब कांग्रेस की बगावत में अब तक क्या क्या हुआ, यह भी जान लीजिए। ऐसे दौर में जब आपको चुनाव की तैयारी में लगना चाहिए, आप क्या कर रहे हैं? आप बयानबाजी कर रहे हैं, गुटबाजी को चरम पर लेकर आ रहे हैं। हर कोई देख रहा है। हटाने की मांग के साथ विवाद शुरू हो गया। हाईकमान ने 3 ऑब्जर्वर नियुक्त किए, जिन्होंने 60+ नेताओं से फीडबैक लिया। 2027 चुनाव की कमेटियां बनते ही विरोध खुलकर सामने आ गया और चन्नी खेमे ने मोहाली और चंडीगढ़ में लगातार बैठकों की। सुखजिंदर सिंह रंधावा की अमित शाह से मुलाकात भी चर्चा का विषय बनी रही। विवाद सुलझाने के लिए भूपेश बघेल को पंजाब भेजा गया। चन्नी गुट ने आखिरी दिन बघेल से मुलाकात कर शक्ति प्रदर्शन किया। बघेल ने साफ कहा कि फिलहाल राजा बडिंग ही अध्यक्ष रहेंगे। राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के संकेत दिए। हाईकमान फिलहाल बडिंग के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में राहुल गांधी, खड़गे और पंजाब नेतृत्व को लेकर मंथन जारी है। यह मंथन जल्द खत्म करना होगा। अगर नहीं हुआ तो पंजाब में भारी खामियाजा कांग्रेस को उठाना होगा। लेकिन कुछ नई रणनीति बदलने की कोशिश की जा रही है, ऐसी जानकारी मुझे मिल रही है। क्या कांग्रेस तमाम आसपास के राज्यों के चुनाव को देखते हुए अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करने जा रही है? यह नया संकेत है, बड़ा संकेत है। क्या कांग्रेस वरिष्ठ नेताओं पर भरोसा जताने जा रही है? आपको याद होगा, और नहीं याद है तो यह जान लीजिए कि जून में सोनिया गांधी ने वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बैठक की थी। बैठक तो कांग्रेस से जुड़े ट्रस्ट को लेकर थी, लेकिन बात संगठन को मजबूत करने पर भी हुई। कई राज्यों के राजनीतिक हालातों पर चर्चा हुई। अनुभवी नेताओं के सुझावों को अहमियत दी गई। राज्यों में संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया। पंजाब समेत कई राज्यों में वरिष्ठ नेताओं की भूमिका बढ़ सकती है, इस बात के संकेत दिए गए। और हाईकमान फिलहाल अनुभव को प्राथमिकता देना चाहता है। युवा और वरिष्ठ नेताओं के बीच संतुलन, समन्वय बनाने की कोशिश कर रहा है। 2027 और 29 के चुनाव को देखते हुए यह बैठक हुई, इसमें रणनीति बनी और यह भी माना जा रहा है कि आने वाला जो भी संगठनात्मक फेरबदल है उसमें आपको सोनिया गांधी की भूमिका या छाप दिखाई देगी। इस बात को लेकर, इस मुद्दे को लेकर हमने सर्वे कराया। सर्वे में कुछ सवाल पूछे, लोगों ने जवाब दिए।
जो जवाब दिए, जो राय दी, वो आपके सामने। पहला सवाल था कि क्या राहुल गांधी और खड़गे के अलग अलग रुख से कांग्रेस को नुकसान होगा, ये सवाल था। जवाब निकल कर आया, हां, बड़ा नुकसान होगा। 53% यानी कि 53% लोगों ने इस बात का जिक्र किया। 26% लोगों ने फैसला आने के बाद असर दिखेगा। 18% लोगों ने कहा नहीं, यह सामान्य प्रक्रिया है, और 3% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, क्या राजा बडिंग को हटाना कांग्रेस के लिए सही फैसला है? 51%। 51% लोगों ने कहा हां, बदलाव जरूरी है। 28% लोगों ने कहा पार्टी खुद ये तय करे। 18% लोगों ने कहा नहीं, उन्हें मौका मिलना चाहिए। 3% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, तीसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा, क्या पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी खत्म करने के लिए नेतृत्व बदलना जरूरी है? 50% लोगों ने कहा हां, नेतृत्व बदलना जरूरी है। 26% ने कहा पहले सभी गुटों में सहमति बन जाए। 20% लोगों ने कहा मौजूदा नेतृत्व ही ठीक है, और 4% कुछ कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, चौथा सवाल, कि क्या कांग्रेस हाईकमान को चरणजीत सिंह चन्नी के दबाव में फैसला लेना चाहिए? 51% लोगों ने कहा चन्नी की बात मान लेनी चाहिए, मुख्यमंत्री रहे हैं, आपने चेहरा बनाया। 24% ने कहा अब जो हाईकमान तय करे वही फैसला हो। 21% लोग कह रहे थे जो भी हो फैसला निष्पक्ष होना चाहिए। 4% इसमें कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। सर्वे का आखिरी सवाल, पांचवा सवाल, कि क्या पंजाब कांग्रेस की अंदरूनी कलह का फायदा आम आदमी पार्टी और बीजेपी को मिलेगा? 53% लोगों ने क्या कहा, हां, बिल्कुल फायदा मिलेगा। 53% लोग। 18% लोग कह रहे थे कांग्रेस संभाल लेगी, और 21% लोग कह रहे थे कि नहीं, कोई असर नहीं होगा। 8% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या स्थिति है। कमलजीत सिंह सोई, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार अजीत मेंदोला मेरे साथ मौजूद हैं। विक्रमजीत सिंह पासी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, मेरे साथ हैं। डॉक्टर शिवानंद हलियारकर, नेता कांग्रेस, भी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं चलूंगा वरिष्ठ पत्रकार अजीत मेंदोला के पास, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। बड़ा अजीब सा घटनाक्रम देख रहा हूं मेंदोला जी, कि सहमति नहीं बन पा रही है। आपने पंजाब में बैठकों का दौर देखा, ये भी देखा कि जो विद्रोही गुट है, जो बगावत करने वाला चन्नी गुट है, उन्होंने कहा बात तो बडिंग के साथ बैठकर नहीं हो पाएगी, बात तो तभी हो पाएगी जब बडिंग को हटाने का फैसला किया जाए। लगा कि राहुल गांधी आएंगे तो कोई बड़ा फैसला करेंगे, लेकिन राहुल गांधी विदेश से आ गए, लेकिन बावजूद उसके संकेत तो यही नजर आ रहे हैं कि भाई बदलाव तो नहीं होगा, चुनाव होगा तो राजा बडिंग के अध्यक्ष रहते ही होगा। तो अब कैसे बात बनेगी? क्या पद देकर संतुष्ट किया जाएगा? क्या चन्नी मानेंगे, या फिर मान लिया जाए कि चन्नी बहुत जल्द बगावत करके कोई और कहानी लिखेंगे? मनु जी, मुझे लगता है बात बिगड़ गई है। बात बिगड़ गई इस हिसाब से कि जो भूपेश बघेल प्रभारी हैं पंजाब के, उन्होंने जो रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट को अगर माना जाए तो उस रिपोर्ट के अनुसार तो पूरी जो प्रदेश कांग्रेस है, मतलब उसमें 18 में से 9 विधायक साथ में हैं, 4-5 सांसद साथ में हैं, और जो जिला अध्यक्ष हैं 29, उसमें से करीब लगभग सारे बडिंग के साथ बताए गए रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन अब अगर रिपोर्ट के अनुसार ये सब सही है तो मेरे को लगता है कि राजा बडिंग को नहीं बदला जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 बात, भूपेश बघेल पहले दिन से एक स्टैंड लेके चल रहे हैं कि ये बच्चों का खेल नहीं है कि किसी के कहने पे आप प्रदेश अध्यक्ष बदल दें। मतलब मेरा ये मानना है कि उनको पहले से एक डायरेक्शन है कि भाई आप ये वर्डिंग को बदलने वाली जैसी बात तो आप करें नहीं, और ना ही आप इस तरह की कोई बात कहें कि भाई हम विचार कर सकते हैं। इसलिए आला कमान का पहले दिन से ही कड़ा रुख है कि वो चन्नी के दबाव में नहीं आएंगे, और अगर पार्टी टूटती है तो कोई बात नहीं, हम वो भी देख लेंगे। क्योंकि अगर जो स्थिति पंजाब में बन गई है वो कांग्रेस के लिए चिंताजनक है। पार्टी के अधिकांश नेता चिंतित हैं कि पंजाब एक ऐसा राज्य था जहां पर कांग्रेस की थोड़ी बहुत उम्मीदें थी कि सरकार वापस आ सकती है, सरकार बन सकती है। लेकिन अब जो हालात दिखाई दे रहे हैं, इतनी मीटिंगों, इतनी बैठकों के बाद भी कुछ निकल के नहीं आ रहा है। अगर हाँ, आप ये देखिए, अगर ये देखना होगा कि ये मामला कितने दिन खिंचता है, क्या चन्नी अभी कोई जल्दबाजी में कदम उठाएंगे,
या बीच में कुछ ऐसा घटनाक्रम कांग्रेस के अंदर हो सकता है कि कोई बदलाव जैसी कोई बात आए, कोई ऐसे नेता बीच में आ जाएं जो कि चन्नी हो या सुखजिंदर सिंह रंधावा हो, बड़े नेता है रंधावा, और दूसरे जो नेता नाराज नेताओं में भी एक बड़ी अच्छी खासी लिस्ट है पुराने अनुभवी नेताओं की। पुराने अनुभवी नेताओं की बात कर रहा हूं मैं, नई पीढ़ी के नहीं कह रहा हूँ। ये राजा बडिंग वगैरह भले यूथ कांग्रेस से यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन ये राहुल गांधी की उस टीम के मेंबर हैं जो कि जिनको कि राहुल गांधी ने आगे बढ़ाने की कोशिश करी। उनमें से एकमात्र प्रदेश अध्यक्ष शायद यही है जो अभी तक प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पे, वरना हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, जहां जहां राहुल गांधी ने अपनी पसंद के प्रदेश अध्यक्ष बनाए थे वो सब फ्लॉप रहे थे और उन्होंने फिर एक तरीके से हटाना ही पड़ा था उनको। अब राजा बडिंग अगर बने रहते हैं और उनकी अगुवाई में चुनाव होता है और यही स्थिति बनी रहती है तो मुझे लगता है पार्टी में टूट होगी, जो कि कांग्रेस के लिए पंजाब में फिर एक अच्छे रिजल्ट की संभावना मुझे दिखाई नहीं देती है। जी। और अगर पंजाब हाथ से निकल जाता है तो यकीन मानिए कांग्रेस को का जो एक अस्तित्व की लड़ाई अगर बचाने की लड़ाई जो कांग्रेस कर रही है, हालांकि अभी ये कहना कि अभी 2-4 दिन मेरे को लगता है देखना पड़ेगा, बीजेपी भी जल्दबाजी में नहीं है। बीजेपी भी मुझे लगता है कि बीजेपी की जो रणनीति है, बीजेपी अभी चारों तरफ देख रही है, कहाँ कहाँ घमासान मचा है, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, कांग्रेस में ये लड़ाई कहाँ तक खींचती है। देखो जितना लड़ाई लंबी दिखाई देगी खींचती भी उतना कांग्रेस का नुकसान होगा। तो बीजेपी भी जल्दबाजी नहीं करेगी, बीजेपी भी चाहेगी कि ये जो है रोज रोज की बैठकों का दौर चलता रहे और ये जो मामला है ये आगे लंबा खींचता रहे और फिर बाद में जब मौका आएगा तब कांग्रेस बीजेपी अपना कोई कदम उठाएगी। आम आदमी पार्टी में भी बीजेपी की नजरें हैं। तो ये पंजाब की राजनीति कुछ ऐसे मोड़ पे आ गई। हाँ, अगर इस बीच कांग्रेस में कोई बड़ा बदलाव हो जाता है, कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो कहीं ना कहीं पार्टी चाहेंगे कि बीच का रास्ता निकले, जो रंधावा चन्नी को मना लें, तो वो ये एक मतलब एक खाली वैसी बातें जो हम लोग कह रहे हैं होंगी कि नहीं होंगी, फैसला राहुल गांधी को करना है। और अगर भूपेश बघेल ने ये रिपोर्ट दी तो इस रिपोर्ट के बाद तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई बदलाव होगा। तो सब चीजें कुल मिलाकर कांग्रेस के खिलाफ जा रही हैं, कांग्रेस के खिलाफ जा रही है। मैं समझ गया। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता शिवानंद, डॉक्टर शिवानंद मौजूद हैं, मैं उनके पास चलूंगा। शिवानंद जी, आपको लगता है कि चुनाव के ठीक मुहाने पर जिस तरह की तस्वीर कांग्रेस की निकल कर आ रही है वो आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए ठीक है? क्या ये होना चाहिए? तमाम ऐसे नेता जिन्हें पार्टी ने कुछ न कुछ दिया है, मुख्यमंत्री पद से बिठाया है, कोई सीएलपी लीडर है, कोई सांसद रहा है, लेकिन वो अगर इस तरह के संकेत दे रहे हैं तो क्या आप मानता हैं कि इसको कांग्रेस को नुकसान हो जाएगा विधानसभा चुनाव में? शिवानंद जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? शिवानंद जी को आवाज मेरी नहीं मिल पा रही है। मैं विक्रमजीत सिंह पासी के पास चलूंगा, उनसे पूछने की कोशिश करूंगा। विक्रम सिंह जी, नजर तो आम आदमी पार्टी पर भी बनी हुई है क्योंकि सत्ता में बैठी वही पार्टी है, सत्ता में तमाम योजनाओं का जिक्र किया जा रहा है। कांग्रेस कहती है आम आदमी का अब समय गया, बीजेपी कहती है कि साहब इतना ज्यादा आंकड़ों का खेर फेर, हकीकत कुछ और, दिखाया कुछ और जा रहा है। लेकिन आपको लगता है, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर जब चर्चा चल रही थी 4-6 महीने पहले तो ये लग रहा था कि वहां पर कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में है और टक्कर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति तो हम देख रहे हैं कि क्या हो गई है। इससे आम आदमी पार्टी को फायदा होने जा रहा है? आप सभी को नमस्कार करते हुए मनोज भाई, मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं जी। कि जहां तक कांग्रेस की बात है तो मैं तो यही कहूंगा कि हरियाणा दोहराया जा रहा है, कांग्रेस का क्लेश फिर से सामने आ रहा है। और चन्नी की वजह से आज कांग्रेस हाईकमांड की हालत ये हो गई है कि ना उगले बने ना निगले बने। आज कांग्रेस एक बहुत बड़ी दोबारा फूट के कगार पे पहुंच चुकी है। और जहां तक आपने आम आदमी पार्टी की बात की है तो मैं पहले तो ये बता दूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपनी सभी गारंटियां पूरी की और इतने काम किए, हम कामों को लेकर लोगों के बीच में हैं। और मनोज भाई, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि 2027 में आम आदमी पार्टी बहुत अच्छे मार्जिन के साथ, सीटों के साथ रिपीट करने जा रही है। और मैं इसकी भी आशा रखता हूं कि आपके चैनल पे आऊंगा और आप मुझे मुबारकबाद भी दोगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार ने कोई आंकड़ों से हेरफेर नहीं किया। ये कोई भारतीय जनता पार्टी की, ईडी पार्टी की झूठी सरकार थोड़ी है कि जो इथेनॉल भी बेचेगी, तेल भी खाएगी, चंदे भी चोरी करवाएगी, हिंदुस्तान के
जो व्यापार को भी बेच देगी, रेल बेल तेल जो भी है, चलो छोड़ो। आम आदमी पार्टी की अगर मैं सरकार के कार्य गिनाने पे आ गया मेरे भाई, तो आज 90% लोग इस महंगाई के जमाने में पंजाब के अंदर जीरो बिल दे रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी का 300 यूनिट प्रति माह, 600 यूनिट 2 महीने का फ्री मिल रहा है। पहले पंजाब में क्या होता था, पंजाब के लोग याद रखते हैं इस चीज को, अभी 4-4.5 साल पहले की बात है, उसको दूसरा महीना कहते थे क्योंकि 2 महीने बाद बिल आता था। लोगों की टेंशन बढ़ जाती थी, कोई अपने बच्चों की फीस रोकता था, कोई अपने इलाज का पैसा रोकता था। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने 2022 से लगातार 300 यूनिट फ्री देके लोगों की जो है बजट को संभालने का काम किया। उसके बाद 68,000 नौकरियां। ये कोई भाजपा या ईडी पार्टी की कोई झूठी सरकार थोड़ी है कि 2 करोड़ नौकरियों के हर साल झूठे वायदे कर दिए, या कांग्रेस थोड़ी है कि जाके जी घर घर नौकरी के फार्म भरवा के, वो फार्म भी नहीं बताए कहाँ के, फिर कहा था जिसको नौकरी नहीं मिलेगी उसको बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो भत्ता भी नहीं दिया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो हमने मुख्यमंत्री बीमा योजना के तहत, सुन तो लीजिए, सेहत योजना के तहत 10 लाख तक का लाखों लोगों का फ्री इलाज हो रहा है। सड़क सुरक्षा फोर्स आज पूरे हिंदुस्तान में पंजाब नंबर 1 पे, एक्सीडेंट्स में मौतों की 50% की कमी आ गई है। आज शिक्षा के क्षेत्र में पंजाब नंबर 1 पे आ गया, 27वें नंबर से नंबर 1 पे। तो शिक्षा हो, सेहत हो, कमलजीत सिंह जी, क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के सरकार ने काम किए, तो हमें इनकी कोई टेंशन नहीं है। जहां तक भाजपा का सवाल है, हाँ। तो ये तो ना 3 में ना 13 में इनकी जमानतें जब्त हुई हैं। आप कोई भी इलेक्शन उठा के देख लो पिछला, तो आम आदमी पार्टी पहले भी कंफर्टेबल पोजीशन में थी। कमल जी, ना तो 3 में हो ना 13 में हो। मैं तो कह रहा हूँ कि एक झूठ की सीमा होती है, कोई बंदा झूठ बोले ना तो उसके ऊपर कोई लिमिट रख ले। झूठ की सीमा नहीं, मेडिकल से बोले नहीं, मैं चुप कर जाऊं, ठंड रह लो। झूठ की ना एक सीमा होती है। हाँ। एक ना ये आम आदमी पार्टी झूठ यूनिवर्सिटी से निकल के बाहर आई है। हाँ। इनके ना झूठ अगर गिनाने पे आ जाओ ना, तो झूठ अगर गिनाओगे तो कई सारी डिग्रियां, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, ह्यूस्टन, बोस्टन, सभी को आप मिला के ना एक डिग्री क्रिएट करनी पड़ेगी जिसका नाम होगा आम आदमी पार्टी झूठ पीएचडी डिग्री। इतना झूठ बंदा बोलता है कि मैं कहता हूँ, मैं शुरू से करूंगा। मैं ना सड़क सुरक्षा में भारत सरकार में हूँ, तो ये कहते हैं जी 50% सड़की हादसे कम कर दिए। मैंने विद रिकॉर्ड भगवंत मान को ट्वीट किया था, भगवंत मान साहब अगर आप ये प्रूव कर दोगे तो आपको भारत रत्न मैं दिलाऊंगा, जाके मोदी साहब के आगे हाथ जोड़ दूंगा, इसको भारत रत्न दे दो यार। अरे बताइए, आप भारत रत्न मिल गया। आम आदमी पार्टी की एग्जिस्टेंस की लड़ाई है और कांग्रेस की, जो इनके मुख्यमंत्री साहब कहते थे एक थी कांग्रेस और एक थी कांग्रेस की लड़ाई है। अब क्या होने वाला है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान का जो जुमला था कि एक थी कांग्रेस, वो होने वाला एक थी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का सुपड़ा तो साफ हो गया दिल्ली से, अब पंजाब से सुपड़ा साफ होने वाला है, क्योंकि 900 बच्चे खुदकुशी करके, 900 बच्चे ड्रग की ओवरडोज से मर गए, 550 मर्डर हो गए। ये कहते हैं कि हमने 50% सड़की हादसों में कमी कर दी। शर्म कर लो यार। मेरे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और आंकड़े हैं कि 7% डेथ पंजाब में सड़की हादसों में हुई है। उसके बाद ये कहते हैं जी 45,000 सड़कें हमने उसको कायाकल्प कर दी। और जाकर देखो यार, खड्डे ही खड्डे हैं। मैं ना एक टेक्निकल भाषा में, क्योंकि बड़े सारे लोग, आपका चैनल बहुत बढ़िया है, सुन रहे होंगे, पासी साहब भी वकील हैं, ये भी सुन रहे होंगे कि एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जो बजट में हम करते हैं। इन लोगों ने पिछले 4.5 साल में कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट किया 45,000 करोड़ रुपया, खर्चा किया 22,000 करोड़ रुपया, और उसमें एक ईंट नहीं लगाई। ये कहते थे 16 मेडिकल कॉलेज बना के लेके आएंगे। वो बता दो यार, कोई साला वो ही दिखा दो, साला वो जो कहते थे नींव पत्थर ही दिखा दो, कोई स्टोन ही दिखा दो कि जो आपने रखा हो। कहते मालवा नहर बना देंगे। मालवा नहर पता नहीं कहाँ चली गई। जो जितने मेडिकल कॉलेज इन्होंने सोच के आए थे वो सारे मालवा नहर में बह गए। देखो इस समय हालात पंजाब की ये है कि पंजाब त्राहीमाम कर रहा है। इन्होंने पंजाब को क्या दिया? इन्होंने पंजाब को दिया ड्रग लैंड, माफिया लैंड, लैंड ग्रैबर्स। इन्होंने तो पंजाब को इस हालात पे पहुंचा दिया। जो पंजाब गोल्डन चिड़िया गिना जाता था वो 1 नंबर पे था, 18वें नंबर पे पंजाब की इकोनॉमी पहुंचा दी।
5.25 लाख करोड़ का कर्जा है पंजाबियों के ऊपर। जब पंजाब का बच्चा जन्म लेता है तो 1,76,000 रुपया कर्जा लेके पैदा होता है। ये आम आदमी पार्टी ने एक ईंट नहीं लगाई, लूट लूट के पंजाब से लेकर दिल्ली की तरफ। मैं बताना चाहता हूं, इनके हर मंत्री के ऊपर दिल्ली वाले लुटेरे जो बैठे हुए हैं। इनका मुख्यमंत्री पता कौन है? वो बीरेन कुमार, जिसने स्वाति महिवाल को पीटा था मुख्यमंत्री रेजिडेंस के ऊपर, केजरीवाल के घर के ऊपर। इनको खुद नहीं पता कि इनका मुख्यमंत्री है कौन। देखिए, आम आदमी पार्टी ने पंजाब की हालत वो कर दी। कमल जी थोड़ा ज्यादा भावनाओं में बह गए मेरे साथ। डॉक्टर शिवानंद भी आ गए हैं, पानी मांगने के लिए अमेरिका जाना पड़ता है जी। पंजाब का हालात, डॉक्टर शिवानंद भी आ गए मेरे पास। और जो आपदा पंजाब को मनोज जी टक्कर चकी है, और लोगों, पंजाब के लोगों को सांस आएगी। पासी साहब, चूंकि आपको लेकर बहुत सारी बातें उन्होंने कर दी है, तो पहले एक बार जवाब दे दीजिए। पंजाब आम आदमी पार्टी, पासी साहब इनकी बात का जवाब दे दीजिए। पासी साहब जी, ये झूठी पार्टी है। बीजेपी को बहुत झूठी पार्टी इसीलिए कहा जाता है। यहाँ बैठ के ये मगरमच्छी आंसू जो बहा रहे हैं ना, अरे अभी तो आंसू आए नहीं है, बहाए कहां से? आवाज आ रही है जी? नहीं आएंगे आंसू, आपको आएंगे जब आप अरे सुन तो लो, आम आदमी पार्टी का नजर ही नहीं आएगा इतिहास में। नवल पकड़ रहे थे जरा। एक ही आम आदमी पार्टी जो झूठ की यूनिवर्सिटी में घुस गई। ये तो कांग्रेस करती है। इनका चंडीगढ़ में एक एमपी है, और इनके समय में कितना था जी? 4,000 करोड़ भी नहीं होता था। और दूसरी बात ये मैं बता दूं, ये सड़कों में खड्डे की बात करते हैं, आपके हाईवे टूट रहे हैं पंजाब में, तो आके देखो जरा ये हालत नहीं है जो आपने कर दी। राम मंदिर का चोरों की हमायत करने वाली, इथेनॉल के नाम पे लोगों को खाने वाली पार्टी जो मगरमच्छी आंसू बहा रही है। 2 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा, 200 लाख करोड़ से इन्होंने केंद्र सरकार ने चढ़ा दिया। पैसा पता नहीं कहां गया। खुद अमेरिका तक की रिपोर्ट आती है वर्ल्ड बैंक की कि कहां लूट के खा गई है मोदी की चुनरी, और देश को कर दिया इन्होंने। अब बीच में मत बोलो कोई साहब, अब बीच में मत बोलो, आपकी तड़फन जाहिर कर रही है कि जो देश को लूटा, देश है पैसे का हिसाब लेगा। बहुत झूठी पार्टी से। तीसरी बात सुन लीजिए, एनसीआरबी का डाटा उठाइए। पंजाब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में दूसरे नंबर पे है, हरियाणा में दुगना क्राइम है। 2023 में 1042 मर्डर हुए आपकी डबल इंजन की सरकार में। क्यों जला आपकी डबल इंजन की सरकार में? मणिपुर जल गया आपकी डबल इंजन की सरकार में। अब आते हैं मुद्दे पे। ना 3 में, ना 13 में, प्लेयरों में, ना स्पेयरों में। इनकी जमानतें तो नगर निगम में भी जब्त हुई, एमएलए इलेक्शन में जब्त हुई, इलेक्शन में जब्त हुई। और भाजपा की हालत ये है कि इनकी वजह से किसानों की मौतें हुई। पंजाब के फंड रोकने वाली, पंजाब से हक खाने वाली पार्टी है। अब आते हैं कांग्रेस के ऊपर जो आज मुद्दा। अरे एक तो ना सोई साहब लगातार डिस्टर्ब करूंगा, आपके कोई मलकियत नहीं है ये देश कि आप लगातार बीच में चीखते रहो। पंजाबी आपको बहुत तमाचा मारेंगे कि आप इधर कोने रहोगे या उधर कोने रहोगे। छोड़ के पंजाब दिल्ली छोड़ के आएंगे जहां से आपकी शुरुआत होगी, झुग्गियों में चले जाओगे। राम मंदिर के चंदा चोरों के हमायतियों, जमीनों में घपले करने वाले राम के नाम पे तुम बातें करोगे। इथेनॉल के नाम पे अपने बेटों पे कारोबार चलाने वाले, लोगों की गाड़ियां खराब करने वाले, इंजन खराब करने वाले। इन्विटेशन दिया कि राम मंदिर में आ जाओ। केजरीवाल तो राम दोखी है, और राम का दोखी जो होगा ना, जिसने के हर पैसा में भी जगह नहीं मिलेगी। आप राम के दोखी हो। केजरीवाल राम का दोखी है और आप राम के दोखी हो। अब राम के नाम पे छोड़ते हैं। शर्म कर लो यार, डूब मरो। जैसे लोग यहाँ बैठ के मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। क्या डूब मरो यार, जो राम का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हुआ। हम राम का जय श्री राम कहते हैं, और वही पंजाब में सरकार बनाएंगे, पूरी मेजोरिटी के साथ बनाएंगे। रोक लो, आप रोक सकते हो। इनकी चिक्के निकल रही है पंजाब में, और पंजाब में पूरी आने वाला टाइम तेरे भाई साहब पंजाब में सरकार बीजेपी बनाएगी। आप लोगों को 5 से कम सीटें मिलेंगी जो सर्वे बता रहे हैं सारे। आप किसी काम के नहीं रहोगे। एक थी आम आदमी पार्टी अपनी, अरे यार सपने रह जाएंगे पार्टी तुझी जाना, 4-5 पार्टियां तुझी चेंज कर देते हो। पार्टी ढूंढ लो कौन सी पार्टी नहीं रहेगा। आप एक भी ढीला आपका खत्म हो जाएगा इथेनॉल वाला मेला, याद रखियो। अब दूसरी बात तो आपको समझ आएगी, आपको तो किससे खत्म होने वाली है। एक थी आम आदमी पार्टी जो होने वाला है, एक थी आम आदमी पार्टी तो बता दी। आयुष्मान के नाम पे खाने वालों, किसानों पे गोलियां चलाने वालों,
उसने दिल्ली में गंद फैलाया, पंजाब में गंद फैलाने की कोशिश की, पंजाबियों ने चंदा भगा दिया चोरों उसको। को बचाने पंजाबियों ने उसको वालों, ऐसा भगाया कि चंदा वो जमीन चोरों के को नीचे घुस बचाने गया, वालों, नजर ही सुनो नहीं आया। जरा। जो अरे राम सुन को, तो लो, जो अब राम भाग की क्यों इज्जत रहे नहीं हो? कर सकता, राम क्यों मंदिर के भाग रहे नाम हो पे सोई साहब? जो बंदा ऐसी क्यों बात भाग कर रहे सकता हो है, वो सोई साहब? इस क्यों दुनिया में भाग रहने के रहे हो? काबिल ही नहीं है। जवाब हम नहीं राम सुनना के चाहते? भगत हैं और राम किसी को माफ नहीं लो जी, करते। जो इनकी झूठ चिट्ठें बोलता है बंद राम होगी उसको सजा भाजपा की। देते हैं और आपको ऐसी सजा देंगे लो कि जी, आपकी किससे जात लेक्चर करेंगे। चल रहा है। अब मैं बात करता हूं जी कांग्रेस की, जो आप बात कर रहे थे मनोज भाई। आवाज आ रही है जी मनोज भाई? जी आ रही है आवाज, इतनी ज्यादा जोरदार आवाज आ रही है। तो आम आदमी पार्टी की आ रही है, बीजेपी की आ रही है, कांग्रेस की आवाज आनी मनोज चाहिए भाई, थी, मनोज भाई, कांग्रेस की आवाज आनी चाहिए थी, लेकिन चन्नी ने और जो है चन्नी और बडिंग ने दबा दी है। डिस्टर्बेंस हुई है मेरी बारी में, आपने नहीं देखा नहीं ही है। मनोज जी, हाँ हेलो मनोज जी, मैं डॉक्टर शिवानंद बोल रहा हूँ। शिवानंद जी दिखाइए, आपका फ्रेम नहीं दिख रहा। पीसीआर भाई शिवानंद जी का फ्रेम दिखाइए। ठीक सर, मैं है, हूँ सर। ठीक है। विक्रम पासी जी कह रहे हैं कि बीजेपी 3 में ना 13 में, लेकिन कांग्रेस में तो जितने भी नेता हैं, चाहे वो बडिंग हो चन्नी हो, वो कांग्रेस की 13वीं करने पर तुले हुए हैं। तो शिवानंद जी काफी चिंतित आदमी है, कम से कम वो बताएंगे कि कांग्रेस इससे कैसे उबर पाएगी। शिवानंद जी मेरी आवाज मिल रही है? जी 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 सर, आप मिल रहे सर। जी, आप लगता है किसी सफर पर निकले हैं और पता नहीं बात जी। तो नहीं सर, मैं गाड़ी साइड पे लेके रुका हूँ सर। हाँ, साइड पे ही गाड़ी ले लो। ये बात अलग है कि आपके नेता साइड पे गाड़ी नहीं लगा पा रहे हैं, आपस में तेज रफ्तार में चल रही है, गाड़ी भिड़ रही है, एक्सीडेंट हो जा रहा है, दिल्ली वाले ध्यान नहीं दे पा रहे, कोई चालान करने को तैयार नहीं है। अगर कोई चालान भी कर दे नेताओं का तो शायद बात बन जाएगी, लेकिन आप गाड़ी साइड पे लगा दो और अब बता दो कि पंजाब सुधरेगा कैसे कांग्रेस। देखिए, अभी जो बीजेपी जो नेता बोल रहे थे और आम आदमी पार्टी बीजेपी का बी टीम है। दूसरी बात, बीजेपी का कुछ भी नहीं। आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी पंजाब से भाग के चले गए, नाटक ड्रामा बना के। नरेंद्र मोदी जी विश्व गुरु बना, एस्टीन फाइल, ट्रेड डील, अडानी अंबानी, राम के नाम पे गाय काटे चंदा लिया, अरबों करोड़ रुपए का नीट पेपर लीक किया। बीजेपी खत्म हुआ है। बीजेपी नरेंद्र मोदी बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता दिखा ना सर, भगा के मारेंगे। इन लोगों ने इतना लूटा है किसान, पंजाब के किसान, हरियाणा का किसान पंजाब नहीं आने दिया, दिल्ली आने नहीं दिया। आरडीएक्स पहुंच गया लाल किला। शर्म आना चाहिए। पुलवामा अटैक, पार्लियामेंट अटैक, आप लोगों ने आतंकवादी मचा के रखे बीजेपी वाले। अरे कांग्रेस पर भी अटैक होने वाला है। अभी कोई बता रहा है कांग्रेस के जो तमाम बड़े बड़े नेता हैं वो उन पर भी अटैक होने वाला है। सर सुनिए, बीजेपी वाले ने सीबीआई ईडी इनकम टैक्स मिसयूज करना, हम पहले लॉ ये लोगों ने 3 बंदर बिठाया है, डॉक्टर संधू, डॉक्टर जोशी, डॉक्टर ज्ञानेश कुमार गुप्ता। ये लोगों ने चुनाव वोट चोरी करना, भ्रष्टाचार करना। नरेंद्र मोदी अभी बीजेपी चोर पार्टी बन गया है, बीजेपी अभी जुमला पार्टी बन गया। बीजेपी ने वोट चोर करके नरेंद्र मोदी जी बनारस में वोटिंग हारा है। पंजाब के बारे में मोदी जी ने, मैं बीजेपी प्रवक्ता को पूछा जाता हूं, पंजाब के बारे में कितना फंड दिया बताइए, यूथ को क्या रोजगार दिया, किसान का कर्जा मुक्ति नहीं किया, किसान आज भी सुधार कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए। कुछ भी बात कर रहे हो, ड्रग्स का माफिया बना के रखे आम आदमी पार्टी उधर। मार साहब कुछ भी नहीं, अपने मस्ती में जनता गए सस्ती में। आम आदमी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये लोगों ने पैसे का डील करना, बीजेपी का बी टीम काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस नंबर 1 पे सरकार बनने जा रहे हैं। गोर गरीब दलित पिछड़े आदिवासी को गवर्नमेंट बनेगा। महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ गया, ड्रग्स माफिया बढ़ गया। पंजाब में कोई डेवलपमेंट नहीं, विकास नहीं। आज भी आर्मी डिफेंस देखिए, इन्होंने अग्निवीर योजना लेके आया नरेंद्र मोदी जी ने। इस वजह से जो पंजाब से जो आर्मी में जो लोग हैं उनका रोजगार भी खा लिया ये बीजेपी वाले ने। शर्म आना चाहिए। आज भी जस्टिस वर्मा के घर पे जो पैसा मिला किसका बताइए बीजेपी नेता। आप सिर्फ बौखला गए आप लोगों ने। नरेंद्र मोदी, अमित शाह सिर्फ पैसा बनाना। कमलजीत सिंह जी से हुलियाकर जी ने एक सांस में बीजेपी और आम आदमी पार्टी का दोनों का हुलिया खराब कर दिया।
मैं तो ये कहना चाहता हूँ, पता नहीं कहाँ से उठा के ले आए इस बंदे को। इसको पता नहीं है पंजाब है क्या, हिंदुस्तान क्या है क्या। इस बंदे को शर्म आनी चाहिए। जिस पार्टी का प्रवक्ता है, जिस पार्टी के नाम के लोग कहते हैं कांग्रेस करप्शन करप्शन करप्शन, कांग्रेस का मतलब है करप्शन करप्शन करप्शन। तेरा राहुल गांधी कहाँ जा गया है? राहुल गांधी वियतनाम जाके, फिलीपींस जाके, कहाँ जा गया? शर्म कर लो यार। राम को आप कोसते हो, राम के दुश्मन हो आप, राम को कोसते हो, ऐसे लोग हो आप। किसान के बारे में कोई लेना देना नहीं है, शर्म आना चाहिए। आपने दिल्ली में हमारे सिखों के गले में पैर पापा के सड़ा हमें, शर्म कर लो। शर्म नहीं आती, आपको डूब मरना चाहिए। आप और आम आदमी पार्टी एक ही इकट्ठे बैठे हो। आपने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करके सरकार बनाई थी पंजाब में, दिल्ली में। आपने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करके चंडीगढ़ में उनका एमपी बनाया। और शर्म कर लो यार, आप और आम आदमी पार्टी में फर्क ही कोई नहीं है। आप बीजेपी आदमी हो, आप और आप कैसे किस्म के, आपको तो नाक पानी में डुबो के मर जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटिया मानसिकता आम आदमी आपकी कांग्रेस की पार्टी है। कांग्रेस मुक्त भारत ये होने वाला है। 15 स्टेटों में आपने इतनी आपकी हिम्मत है कि टीवी पे आके बोल पा रहे हो। मोदी जी के नाम, मोदी जी के मोदी जी के पैर के धूल के बराबर भी नहीं हो आप। मोदी जी के पैर के धूल के बराबर भी नहीं हो आप। आपको शर्म करो। मरने के बाद भी बाल नहीं काटा, शर्म आना चाहिए। हिंदू के नाम पे कलंक लगते हो। नरेंद्र मोदी जी आप हो कलंक, आप हो डॉक्टर शुभेंदु। यू आर दी ब्लडी स्पॉट और ब्लैक स्पॉट ऑन हिंदुइज्म। You must put your head, shame it, put your, I got face your face. हो गया, हो गया डॉक्टर शिवानंद, हो गया डॉक्टर शिवानंद, हो गया। थोड़ा सा आराम कर लीजिए। अजीत मेंदोला हमारे साथ मौजूद हैं। अजीत मेंदोला मुस्कुरा रहे हैं। अजीत जी सर देखिए, हाँ। बीजेपी प्रवक्ता यहाँ बैठ के अनाप शनाप लोगों के बारे में, मैं उनको सीधा सिंपल पूछा, किसान का कर्जा पंजाब में कितना कम किया आपने, क्या कर्जा मुक्ति किया, युवा युति के बारे में क्या सोचे, आपने क्या काम किया? सरकार आपकी थी, हमारी सरकार थी। सरकार किसकी थी अब तो पता ही नहीं है यार। सरकार किसकी? आपकी सरकार, हमारी सरकार है। सरकार किसकी है? आप पंजाब के कातिल हो। पंजाब का कत्ल किया आपने, पंजाब के लोगों का कत्ल किया, सिखों को मारा आपने, सिखों का दरबार साहब आपने डायरी किया। आपने सिखों के गले में धरती हिलती है। सुनिए कमल जी सुनिए, हुलियाकर जी सुनिए। हुलियाकर जी से मेरा एक सवाल है, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ। ये जो लड़ाई हो रही है चन्नी की, बड़ी की, जी सर, ये लड़ाई कब खत्म होगी? इनसे तो आप बाद में निपट लेना, पहले आप अपने घर में तो निपट लो। वो संकेत तो अच्छा नहीं जा रहा। आपको लग रहा है क्या ये अच्छा संकेत जा रहा है? मनोज जी देखिए, दो भाई में आपस में मन मिटाव हो सकता है, अंदरूनी मामला है। हम नहीं, यहाँ मन मुटाव नहीं है। यहाँ हुलियाकर जी मन मुटाव नहीं हो रहा है, यहाँ पर मटिया मेट हो रहा है। एक चन्नी कह रहे हैं कि साहब अगर बडिंग रहेगा तो मैं तो मानूंगा ही नहीं, तैयारी नहीं हूंगा, बात ही नहीं करूंगा, मेरी मीटिंग में इनको मत बुलाओ। बात यहां तक पहुंच गई है। सर सुनिए मनोज जी, अभी जो इंचार्ज है बघेल साहब है, मैं भी CWC मेंबर हूं। हमारा कल बैठक है, मीटिंग में हम निर्णय ले लेंगे। जो भी है हम कार्रवाई करके दोनों को भी बिठा के समझाएंगे और हम अंदरूनी मामला है, हम सुलझाएंगे। इसमें बीजेपी आम आदमी पार्टी का कोई जरूरत नहीं है। इनका वकालत पत्र हमको क्या जरूरत है? पार्टी है टैची पार्टी, नरेंद्र मोदी शकुनी मामा है, मोदी राजा बढ़ेंगे वो डिफेंडर लेके खुद को विश्वगुरु बोल रहे हैं। चौधरी लूट के चला गया, अब बघेल लूट के जा रहा है। बघेल के बेटे पासी साहब आप भी पासी साहब आप भी आपको अभी जो आपने जो ऐप का स्कैम किया है ना बघेल ने, उसके बेटे के ऊपर स्कैम है अभी महावीर ऐप का। छोड़ेंगे नहीं अभी आपको वहां लेके जाएंगे जहां डिजर्व करते हो आप। बघेल भी जेल के अंदर जाने वाला है, देखते जाओ आप। मनोज जी, अब मैं अरे अभी तक तो भेज नहीं पाए कमलजीत सिंह जी, अब कहां से भेज पाओगे? इतने साल हो गए, वहां की सरकार को 2.5 साल हो गया। देखिए, जो बंदा देश का पैसा लूट के कहीं भागेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। तो अभी तक तो भेज नहीं पाए आप अंदर।
विधानसभा चुनाव में इतने गंभीर आरोप लगे, महादेव सट्टा ऐप में ये लगाया कि साहब इन्हीं की पार्टनरशिप, इन्हीं का पैसा है, अभी तक तो भेज नहीं पाए जेल। देखो देखो मनोज जी, आप बड़े सियाने पत्रकार हो, आपको पता है कि हिंदुस्तान में कानून का राज चलता है। जब जुडिशरी और एजेंसीज काम करती हैं, जब जुडिशरी इसके ऊपर आएगी तो उसको छोड़ेगे थोड़ी। तो आपको कैसे पता कि जिसने जेल देश का भेजने खून वाले हैं? चूसा है ना, जब जुडिशरी और कोर्ट अपने हिसाब से काम करेंगी तो आपको कैसे पता कि जेल भेजने वाले हैं? सब पकड़े जाएंगे। मनोज जी, मैं जरा अपनी बात रखना चाहूंगा, इसको जरा बंद कर मनोज जी, हाँ। मनोज जी, हाँ। अगर सीबीआई ईडी इनकम टैक्स दिया ना तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत तीनों भी कांग्रेस में आ जाएंगे। ये लोगों का करनी और कतनी सर हमको सब पता है। अजीत मनोज जी, मेंदोला जी, ये क्या हो रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा। देखो इनकी समझ में मुझे शर्म आ रही है यार, इन पे समझ में मुझे शर्म आ हो रही क्या है। रहा है? अजीत मेंदोला जी जरा समझाइए भाई, ये क्या हो रहा है? हम कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत। क्या है कि पर्वत को बचाओ बचाओ बचाओ, ये तीनों भी कांग्रेस में आ जाएंगे। हाँ। कितना अपने बड़े नेताओं की कितनी जयकार कर सके और सामने वाले को कितना हम कोस सके। नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है, प्रवक्ता है, उनके पास मौका है, नरेंद्र मोदी और वो मौके एक का फायदा आतंकवादी, उठा रहे हैं, एक गुंडा कभी मार रहे हैं। से मिला है। और कोई देश के बारे में कोई लेना देना नहीं है। युवा युवती के बारे में पेपर लीक करना, महिलाओं के अत्याचार बढ़ गया, क्या एक्शन लिया? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, सुनिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो, अरे राम के नाम पर आरएसएस और बीजेपी का ये राम मंदिर बैंक हो गया, उनका पैसा का धंधा हो गया आरएसएस का। आज डॉक्टर शिवानंद जी ने तय कर लिया, मैं पानी पी पी कर कोसूंगा। अरे शिवानंद जी सुनिए, देखिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की प्रॉब्लम क्या है कि मुद्दे बहुत सारे हैं। हाँ। मुद्दे प्रवक्ता सब गिना देते हैं, लेकिन सवाल ये कि सड़कों पर उतरे कौन उनको आवाज बनाएगा? कोई बनाता नहीं है। टीवी में बैठ के आप बोल देते हैं कि साहब ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इन्होंने ये गड़बड़ी कर दी, वो गड़बड़ी कर दी, और ये पेपर लीक हो गए। तमाम मुद्दे हैं, मुद्दों की कमी नहीं है इस देश में। सवाल ये कि उन मुद्दों को कौन उठाएगा सड़कों पे उतरकर, कौन उनका नेतृत्व करेगा? अरे सर हमारे नेता है लोग, राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी अरे कोटा में देखा नहीं है, अभी बिहार में देखा नहीं है, अभी पंजाब में क्या बोल रहे सर, क्या बोल रहे? कोटा में राजस्थान में हार्ट अटैक आ जाएगा बंदे को, पानी पूरी पिला दो उसको, शिवेंद्र बार को। अरे शिवानंद जी सुनिए, देखिए सरदार जी कितना शिवानंद को हार्ट अटैक आ जाएगा। ओ भाई चुप कर जा, ठंड रख, तेनू हार्ट अटैक आ जाना, किसी ने उठाना भी नहीं है, गाड़ी में घूम रहा है तू, ठंड रख ले, चुप कर जा। अरे ठंड है तुम्हारे जैसे भाई जोकर लोग बहुत देखा, दलाल लोग। तो ठंड रख ला भरा, ठंड रख ला, तुम्हें दिल का दौरा पड़ जाएगा, पानी पूरी पी ले, ब्लड प्रेशर बढ़ गया तेरा, रंग लाल हो गया। आप प्रवक्ता नहीं हो। झूठ जो होता है ना, झूठ रंग में नजर आता है, तेरा रंग लाल होकर पानी पूरी पी ले भाई, ना से कर यार। आप प्रवक्ता नहीं क्या हो। नहीं लगता है तो टीवी मनोज के ऊपर आ जाएगी सारी की सारी क्रियापंथी की, मनोज के टीवी चैनल में किसी को दिल का दौरा पड़ गया, ना करो ऐसे बात यार। पासी जी, चलिए ठीक है, पासी जी मेरे साथ मौजूद है। पासी जी, बहुत अच्छे शब्द आम आदमी पार्टी के लिए भी कहे गए हैं। मनोज जी, बात ऐसी है, जी। मैं दोनों भाइयों को अपने को बेनती करूंगा, क्योंकि अजीत जी तो मेरी तरह चुप ही रहते हैं, मेरी सोई सी से और शिवानंद जी से है कि मुझे बात रख लेने दीजिए, आप अपनी बारी में बात रख लेना, क्योंकि डिबेट का मजा लोग देखते हैं। अजीत जी तो चुप ही रहते हैं। अब अजीत जी आप ना डिस्टर्ब कीजिए, मुझे बात रख लेने दीजिए। सबसे पहले तो इन्होंने सुनिए एक बार मैं कह रहा हूँ, शिवानंद जी का तो अपना धर्म निभा रहे, प्रवक्ताओं ने मौका मिल गया चैनल में बैठने का, तो आज वो पूरे मूड में है। उन्होंने कहा साहब सुनना ही नहीं है मैंने कि हमारे नेता ने गलती करी है। हमारे नेता ने फैसला नहीं किया टाइम पे। अगर कांग्रेस में फैसला करने की परिपाटी शुरू हो जाए तो कांग्रेस बुरी पार्टी नहीं है, कांग्रेस ठीक ठाक खड़ी हो सकती है। लेकिन हो ये रहा है कांग्रेस में, ये जो फैसले टालने वाली जो नीति है ना, उससे ये लोग भी परेशान है। ये वर्किंग कमेटी के अगर मेंबर है तो ये खुद ही जानते हैं कि कितने टेंशन में ये लोग। मुझे तो मेरा कहने का मतलब अजीत जी, यहाँ पर अजीत जी मैं ये कहूंगा, आप ये कह रहे हो कि कांग्रेस फैसले टालने वाली पार्टी है, ये इनके लिए सबसे बड़ी परेशानी है। यहाँ के इस निर्णय के कारण कांग्रेस जो फैसले टालती है उसके कारण कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता परेशान है, और भारतीय जनता पार्टी में उल्टा है, इतने तेजी से फैसले हो रहे हैं कि वहां के नेता परेशान है कि यार इतनी तेजी से और कुछ भी फैसले क्यों हो जा रहे हैं, मतलब क्या करोगे? इधर पंजाब वाले में तेजी नहीं दिखा रहे हैं बीजेपी वाले। फेल हो गया। पप्पू कहाँ पे है? पप्पू देखो कहाँ पे है? इंटरप्शन हो रही है।
हाँ पासी जी, माफी चाहूंगा। हाँ मैं ये कहते हुए मुझे बड़ा महसूस हो रहा है कि ये लगातार इंटरप्शन हो रही है, ना कोई लोगों तक बात पहुंच पा रही है। मेरी रिक्वेस्ट है, आप बड़ी कोशिश कर रहे हो मनोज जी, मैं बाकियों से बेनती करता हूं जरा सुन लीजिए। पहली बात मैं कांग्रेस की करता हूं। शिवानंद जी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आप भी इंटरप्ट मत करना। इन्होंने कहा जी कि कांग्रेस की बी टीम है। अच्छा, सोई साहब कह रहे हैं जी आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ है। इन दोनों को डर ही आम आदमी पार्टी से है। क्यों? ये दोनों चोर चोर मसेरे भाई हैं, चाहे अरे? भाजपा है चाहे कांग्रेस है। देश को लूटने का काम खूबी किया इन दोनों ने। अब मैं अरे बात करता कांच के हूं- महल में कौन अरे रहता सुन लीजिए, था? फिर आप शुरू हो गए शिवानंद जी। केजरीवाल कांच के महल आप में यार नहीं लिया, वर्किंग वो कमेटी गरीब लोगों मेंबर का हो पैसा नहीं और था। आपको डिबेट की लोगों ने मर्यादा नहीं विकास पता, के नाम क्या पे बात कर बहुत रहे हो? बड़े मायने में आराम भ्रष्टाचार से किया। आम आदमी पार्टी के पास चाय पिलाने के लिए भी पैसा नहीं था। अरे यार, डिबेट के अंदर इंटरप्शन करना ये होता है कि अरे आप अरे नहीं अरे चाहते अरे लोगों तक बात केजरीवाल को पहुंचे। अरेस्ट कैसा हो गया? केजरीवाल को अगर कुछ नहीं किया, अरेस्ट कैसा हो गया? आपको भी चीफ पता मिनिस्टर है चुनाव कि उस केस का क्या हुआ, और आपके केजरीवाल 1.5 साल अंदर रह के आया है, आराम से बात अंदर रह के कीजिए। अंदर कोई जेल नहीं की है। रोटियां मैं खा जीप के आया घोटाले में केजरीवाल, 1955 उसका के मनीष घोटाले सिसोदिया, बाकी कांग्रेस ने दूसरा किए हैं। इनका तो झट सतेंद्र पूरी जैन, हो जाएगी। वो सारे जेल की रोटियां खा के 1955 आए हैं। सोई साहब एक शराब मिनट रुक पी, जाओ यार। शराब घोटाला। सोई साहब एक मिनट रुक जाओ यार, एक कमाल है। सोई साहब रुक जाओ एक मिनट। कांग्रेस के 1955 के जीप घोटाले से शुरू करूंगा, कोल घोटाले से लेके जो आज तक अरे देश के साथ करो। कांग्रेस ने किया। अरे आप नंगे थे तभी तुमको पता भी नहीं है। 3-3 अरे आपके जैसे आम आदमी पार्टी नेताओं के से पकड़े हम गए हैं। दलालों को बहुत झूठी देखा पार्टी है। आप, करप्ट पार्टी हो आप, बात करते हो आप। राहुल गांधी भी जमानत पे है, सोनिया गांधी ईडी के केस में है, क्या बातें कर रहे हो आप? कितने मान नेता साहब को डेली बॉटल आपके नेता तो भाग भाग के बीजेपी वालों का पैर पकड़ते हैं। दारू पी के ईडी सीबीआई से डरते हुए दारू पी चोर के पार्टी बाहर रही है घूमते कांग्रेस की, हैं। और वही काम चीफ बीजेपी मिनिस्टर कर रही है। बोलने अपने का आराम शर्म से सुनिए, नहीं है। पंजाब के अंदर आपका रथ टूट चुका है, जर्जर हो चुका है, आपके घोड़े अलग अलग दिशा में भाग चुके हैं। कांग्रेस खत्म, कांग्रेस खल्लास, कांग्रेस किसी दायरे में नहीं रही। पंजाब के लोग पछता रहे हैं कि ये कैसी पार्टी है। आपके 7 घोड़े, 7 की अलग अलग दिशा, आपका रथ जर्जर हो चुका है कांग्रेस का, जो आप सोच रहे हो। ये कांग्रेस जो कलेसी पार्टी पंजाब में ना, इसको मनोज जी, कांग्रेस को कहा जाता है कलेसी पार्टी। ये लोगों से भी लड़ते हैं, जो इनका हरियाणा में हालत हुआ। जहां जहां से कांग्रेस चली गई, देश में वापस नहीं आती, क्योंकि पता है कि इन लोगों ने क्या काम किया। अब मैं बात करता हूं बीजेपी की। बीजेपी जो बहुत झूठी पार्टी है। अभी अभी जो खबरें आई, कहते हैं जी बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1, ये राम मंदिर के नाम पे वोट वाले मोदी जी ऐलान कर रहे हैं। और इनकी वॉशिंग पाउडर मोदी, वॉशिंग मशीन बीजेपी। अजीत पवार 70,000 करोड़ कहां गया? कितना हिस्सा मिला बीजेपी वालों को? छगन भुजबल की फाइल कहां गई? हेमंत विश्व शर्मा की बुकलेट बीजेपी ने जारी की थी, कहां गई? भ्रष्टाचारियों की शरण स्थली बन चुकी है बीजेपी। अपनी गल जो करो, जितना बड़ा भ्रष्टाचारी, शराब घोटाले दे जमानती उतनी हो। बड़ी यारी। अपनी गल करो, क्योंकि अपनी बात इनका करो। काम शराब है घोटाले सिर्फ के जमानती हो। नोट तेरा और केजरीवाल नोट इकट्ठे जमानती करना, शराब घोटाले सरकारें में, तोड़ना, ये लीडर मनीष खींचना। सिसोदिया और जमानती दूसरी शराब बात घोटाले लीजिए, में, हिंदुस्तान के अंदर जमानती, आम सारे आदमी जमानती गरीब लोग होता जा रहा है, आप गरीब और जमानत गरीब क्यों होता करो? जा रहा है। आपने चंद दिल्ली को ग्रामीणों के शराब में पैसे बेच दिया, हाथों में घर घर में जाते शराब जाते बचा दी हैं। आपने ये दिल्ली है में। भाजपा का आपने ईडी पैकेट पार्टी का बचा के खेल। होम डिलीवरी इन्होंने पहली किया बार हुआ ट्रम्प होम से डिलीवरी मेल। शराब की दिल्ली और में आम ट्रम्प आदमी पार्टी ने करी। मामा होम है, डिलीवरी मोदी अंकल क्या करेंगे? आपको दिल्ली से क्योंकि निकाला, ट्रम्प मामा आपको पंजाब कहेगा, से निकालेंगे, आपको वो देश से कूदेंगे। निकालेंगे, ट्रम्प मामा आपको कहेगा, डंप करेंगे तेल वहां पंजाब पे के खरीदो, लोग, ये आपको खरीदेंगे। ऐसा डंप करेंगे पंजाब के लोग इनको कि आप उठ जानते भी हैं। नहीं पाओगे। ऐसे ही चुनाव होने वाला है। ये समझते हैं। पार्टी ये ऐसा ही अजीत जी, ऐसा ही चुनाव होने वाला है पंजाब का। पता किसी को नहीं है कि क्या होगा बस, लेकिन हंगामा होने वाला है जोरदार, जो यहाँ पर हो रहा है। समय का अभाव है। डॉक्टर शिवानंद साहब, समय का अभाव है, फिर कभी चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे, मुद्दों पर चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं सभी का शुक्रिया करना चाहता हूं जो मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद रहा। लेकिन कुल मिलाकर सबकी नजर कांग्रेस पर बनी हुई है कि क्या कांग्रेस में बगावत होगी। निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में बगावत होगी और बीजेपी दूरबीन लगाकर उन तमाम चेहरों को और नामों को गौर से देख रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो नाम थे वो तो जा चुके हैं, बारी अब कांग्रेस की है। फिलहाल इतना ही, इंतजार कीजिए। नमस्कार।